एक दर्द भरी कहानी, लव एंड सैड स्टोरी, फोटोग्राफर लव। मेरे गांव के अंकल के रिश्तेदार के यहाँ एक लड़की की शादी होने वाली थी। अंकल ने हमारे स्टूडियो से वेडिंग के लिए कैमरा बुक किया था। हमें वेडिंग शूट के लिए शहर जाना था। सारी तैयारी हो चुकी थी। कल सुबह हमें ट्रेन से जाना था। टिकट भी बुक हो गए थे। रेलवे स्टेशन दूर होने की वजह से हमें कार से स्टेशन तक जाना था। मॉर्निंग में सब लोग जाने के लिए तैयार थे। स्टेशन के लिए 2 कार जाने वाली थी। हम लोग अपने कैमरा का बैग कार की डिक्की में रख रहे थे, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम प्रिया है। हम दोनों एक ही गांव से हैं। जब मैंने उसे देखा, उसने लाल स्वेटर पहनी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। प्रिया हम लोग के साथ जाने वाली थी, लेकिन ये मुझे कंफर्म पता नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा तो पता चला प्रिया भी हमारे साथ आ रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक कार में और प्रिया अलग कार में बैठी थी। हम लोग स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने में अभी टाइम था और मेरा ध्यान प्रिया की तरफ खींचा चला जा रहा था। मैं बार बार उसी की तरफ देख रहा था। प्रिया गलत न समझ ले, इस वजह से मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट तरफ कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ मेरे दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था। मेरा दोस्त अकेले ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है और मैं कुछ खाने के बाद वॉच खरीदने चला जाता हूँ। मेरा दोस्त कुछ देर बाद आता है। तब तक ट्रेन आने का भी समय हो गया था। हम लोग जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं। लगभग 10 मिनट में ट्रेन आती है। मैं अभी भी प्रिया से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। सब लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। 2 केबिन के बाद मेरा सीट रहता है, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता हूं। उसने ऐसा क्यों किया? मैं अभी भी प्रिया के बारे में सोच रहा था। मुझे उसे देखने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, चलो एक बार देख कर आते हैं सब ठीक है या नहीं। हम लोग 2 से 3 बार घूमते हैं। मैं हर बार प्रिया को ही देखता, शायद वो मुझे नोटिस कर रही थी। प्रिया हम दोनों से पूछती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तब से देख रही हूँ, चक्कर ही लगाए जा रहे हो। ट्रेन में कोई लड़की पसंद आ गई क्या? हम हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है, बस मन नहीं लग रहा था तो सोचे घूम लेते हैं। प्रिया, मन नहीं लग रहा था या किसी की याद सता रही है? हम लोग हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग अपने सीट पे चले जाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि प्रिया ने बात की। कुछ देर में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और हमें वहां से कुछ दूर और जाना था। ऑटो बुक करने के बाद सब लोग शादी के घर पहुंचे। तब तक रात हो गई थी, भूख भी लग गई थी और नींद आ रही थी। एक बार प्रिया को देखने का मन कर रहा था, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। हम लोग खाना खाने के बाद